हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल हियर। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबाएं सब्सक्राइब बटन को। इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, मैं दिनेश कुमार। लॉकडाउन में बच्चों को सुविधा देने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि जो हमारे देश में रेड जोन में फंसे बच्चे हैं वो लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहें समय से, क्योंकि समय कम जब रहेगा तो पढ़ने में बहुत ही असुविधा होगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल दिनेश कुमार प्रेजेंट्स में ये सारी वीडियो डाली जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारी एक कोशिश है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास की कड़ी में आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये आप चैप्टर 1 में पहले से भी पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं आप लोग। उसी चीज़ को हमें इस अलजेब्रा में यूज़ करना है। ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि अगर ए और बी दो कोई भी रियल नंबर है तो ए क्यू एंड आर यू कैन डिफाइंड एज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसी चीज का एप्लीकेशन हम यहाँ करेंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने देखा अर्थमेटिक के बाद ये अलजेब्रा में हम यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल px है और gx है। देयर आर टू पॉलिनोमियल्स विद gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो gx है 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। ये वही डिविडेंड है और ये दूसरा डिवाइजर है। qx है क्वोशिएंट एंड ये है रिमाइंडर। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ एक पॉलिनोमियल होगी, तो जो हम नंबर वाले में a इक्वल टू बी क्यू प्लस सी लेते थे उसकी जगह पे हम यहाँ सब पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर वेयर Rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर की डिग्री एक कम होगी या तो उसकी डिग्री 0 होगी। तो इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम इसको क्लियर करेंगे कि कैसे हम इसे डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करें। तो पहले उसमें डिवीजन करना होगा और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, ये सब चीज़ नोट करने के बाद वैल्यूज ये साइड में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो डिविडेंड के इक्वल होगा। तो लेट अस सी। So I am taking one example. Question is that divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है px दिया हुआ है। px ये जो जिसको हमें डिवाइड करना है उसको लिख लेंगे।
आप देख रहे होंगे कि इसके जो डिग्रीज हैं, डिग्री ऑर्डर पे नहीं है। इसको हम रीराइट कर लेंगे। इसको जब रीराइट हम करेंगे तो पहले बड़ी पावर वाला टर्म लिखेंगे, सबसे बिगेस्ट पावर। इसके बाद फिर ये दूसरा टर्म 3x², फिर ये वाला टर्म -3x + 5। अगर डिविडेंड या डिवाइजर किसी में भी अगर टर्म ऑर्डर से ना लिखे हो तो सबसे पहला काम होता है कि हम इनको ऑर्डर से लिख लें। लिखने के बाद डिवीजन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये तो था डिविडेंड। अब हम जिससे डिवाइड करना है gx को भी देखते हैं। ये वाला टर्म दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये अरेंज्ड नहीं है, तो इनको हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने में कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट होके मिलेगा। इसके बाद जब इसको हम रीऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। डिग्री तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब जो डिविडेंड आया है, ये जो हमने नोट किया है, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा x³ -x³ + 3x² -3x + 5 नोट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। जो gx आया है, gx से डिवाइड करेंगे। और gx की वैल्यू हमने लिखी है -x² + x -1। अब हमें डिविडेंड, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। क्वोशिएंट का पहला टर्म पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाउ वी विल फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट? तो डिविडेंड का पहला टर्म लीजिए, डिविडेंड का पहला टर्म लेंगे और डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइजर का पहला टर्म है, यू कैन सी -x²। डिविडेंड का पहला टर्म है -x³। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ x। ये x आप देख रहे हैं, इसी के ठीक ऊपर लिख देंगे x। अगला प्रोसेस क्या करेंगे? ये जो x है इसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा -x³। दूसरे टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा x तो मिलेगा +x²। और इस वाले टर्म से -1 मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा ये -x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस साइन है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस साइन लगेगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस साइन लग गया। अब इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों टर्म प्लस माइनस के होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ प्लस का 3x² है और ये माइनस का x² है तो सिर्फ 2x² बचेंगे। यहाँ पर आप देखिए माइनस के 3x है और प्लस के x है तो कितने बचेंगे? माइनस के 2x बच जाएंगे। और ये जो प्लस का 5 है इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम पता करेंगे कि क्वोशिएंट का दूसरा टर्म क्या होगा। उसको पता करने के लिए ये वाला पहला टर्म देख लो 2x², इसको डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे यानी -x²। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें कि x² कैंसिल, सिर्फ आपको -2 मिलेगा। -2 को यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद -2 का हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो डिवाइजर दिया हुआ है उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें -2 से इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2 मल्टीप्लाइड बाई -x², तो पॉजिटिव 2x² मिल जाएगा।
और -2 का इंटू इसके साथ करेंगे तो माइनस के 2x मिलेंगे, और ये -2 का जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 मिलेगा। फिर से वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने में इनके साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद सिंपली ये दो, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का, कैंसिल। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल। और यहाँ पर प्लस के 3 है और माइनस के 2, तो ये रिमाइंडर मिल गया 3। अब सवाल उठता है कि क्या और आगे डिवीजन किया जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर कितनी है? 0, और यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री है 2। जब इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाता है तो उसी समय डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है ये लास्ट प्रोसेस होती है। और यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 3, और ये क्वोशिएंट हो गया x-2, डिवाइजर हो गया, और ये डिविडेंड। अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लिखा था, अब उसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हमने डिवीजन करने के बाद उस डिवीजन से ये सारी वैल्यूज हमने नोट कर ली, px की वैल्यू, gx की वैल्यू, qx की वैल्यू और rx की वैल्यू। ये लिखने के बाद अब हम अगला काम क्या करेंगे, लिखेंगे gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये एक एक करके वैल्यू कॉपी करेंगे, -x² प्लस x -1 इंटू qx की वैल्यू हम लिखेंगे x-2 और रिमाइंडर की वैल्यू लिखेंगे 3, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अलजेब्रिकली, जो -x एंड दिस -2x मिल करके हो जाएंगे -3x, और बिना x वाले टर्म, ये दो टर्म है, दोनों को सम करेंगे तो आएगा 5। तो जैसे जनरल आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस रिमाइंडर 3, और फिर इनको करस्पॉन्डिंग टर्म को सम कर लेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें इसको, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एक एक टर्म आप मैच कर सकते हैं। इसके प्लेस पे क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू px। फिर लास्ट की एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे हम, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। जो हमने आपको बताया था px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx, तो ये वो स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह से जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है, उसके सारे क्वेश्चंस में यही वर्क करना है। तो लेट अस सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत से पार्ट आप देख रहे होंगे। पहला पार्ट आप देख रहे हैं कि सिंपल है, इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना है ऑर्डर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है उसमें आप देख रहे होंगे डिविडेंड x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 अरेंज्ड है। लेकिन जो डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है, वो वाला टर्म पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल अरेंज्ड नहीं है। कैसा है, x² प्लस 1 माइनस x। तो इसको हम अरेंज करेंगे, फिर डिवीजन प्रोसेस उसी तरह से करेंगे, और इसके बाद फिर हम जो भी रिमाइंडर और क्वोशिएंट पूछा गया है उसी तरह से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और डिवाइजर है 2 माइनस x²। तो इस वाले थर्ड पार्ट को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट हमने नोट किया है, px की वैल्यू है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और जो डिवाइजर है gx वो है 2 माइनस x²। तो
ये हमने आपसे बताया था कि इसको अरेंज कर लेना है कि पहले टर्म क्या आएगा -x² और बाद में हो जाएगा +2। अब हम इस डिविडेंड को नोट कर लेंगे और डिवाइजर को और डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा डिवाइजर और डिविडेंड को यहाँ नोट करेंगे। थोड़ा गैप दे दें क्योंकि इसके जो बीच के टर्म है x³ वाला टर्म नहीं है, x² वाला टर्म नहीं है, तो दो टर्म के लिए थोड़ी स्पेस दे देंगे। फिर नोट करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ के बीच के दो टर्म गायब है, नहीं है, इसमें उनके कोफिशिएंट 0 है, यानी x³ का कोफिशिएंट 0 और x² का कोफिशिएंट 0, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें करना क्या होगा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हमें पहला टर्म पता करना है कि जो क्वोशिएंट है उसका पहला टर्म क्या होगा। तो डिविडेंड का पहला टर्म x⁴, इसको डिवाइड करेंगे इस पहले टर्म से -x² से, तो मिलेगा -x²। यहाँ पर लिखेंगे -x² तो है नहीं, तो -x² नोट करेंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। मल्टीप्लाई इसका यहाँ से करेंगे तो मिलेगा x⁴। दूसरे टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो आएगा -2x²। इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे। ये वाला पहला ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कुछ है नहीं तो ये प्लस के 2x² मिलेंगे। बाकी ये दोनों टर्म नोट कर लेंगे -5x + 6। अब इसका पहला टर्म लेंगे 2x² और इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -2। -2 को क्वोशिएंट वाले प्लेस पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई करना है फिर से डिवाइजर के साथ। -2 मल्टीप्लाइड बाई दिस तो 2x²। इसका नेक्स्ट टर्म से इंटू करेंगे तो आएगा -4। इसके बाद फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा -5x और ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 10 मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या हमें अभी और डिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों, डिवाइजर का जो डिग्री है वो 2 है और रिमाइंडर का डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई। अब हम यहाँ डिवीजन बंद कर देंगे। तो अब आपके पास सारी चीज़ें हो गई, आपके पास px और qx है और आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या क्वोशिएंट होगा। तो क्वोशिएंट नोट करना है क्वेश्चन में। क्वोशिएंट इज -x² - 2 और रिमाइंडर पूछा गया है तो आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू -5 + 10। क्वेश्चन नंबर 1 में डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर को नोट कर लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करना है, check whether the first polynomial is factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, पहला वाला px हो जाएगा, दूसरा पॉलिनोमियल gx हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से जैसे हमने डिवीजन किया है सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो लिखेंगे यस, जो सेकंड पॉलिनोमियल है फर्स्ट पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जैसे इस केस को देखें, मान लीजिए यही क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, ये चेक करवा रहा है कि फैक्टर है कि नहीं।
तो जो रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पर -5x + 10। जब रिमाइंडर नहीं मिल रहा 0 तो हमारा आंसर आएगा नो। -x² + 2x is not a factor of x⁴ -5x + 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिवीजन इसी तरह से करना है, बस दिमाग में ये रखना है कि रिमाइंडर 0 आया या नहीं। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसका हम सेलेक्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर, इसका भी 3rd लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ये 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें पता करना है कि ये पहला वाला जो पॉलिनोमियल है दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, जो हम डिवीजन अभी कर रहे थे वही डिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर नहीं मिला 0 तो हमारा आंसर होगा नो। तो प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्वोशिएंट का पहला टर्म पता करना है। तो क्वोशिएंट का पहला टर्म पता करने के लिए अब हम डिवीजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिमाइंडर मिलता है। तो आइए क्वोशिएंट का पहला टर्म हमें पता करना है। तो डिविडेंड का पहला टर्म लिया और डिवाइजर का पहला टर्म और डिवाइड करके देखें क्या मिलता है। डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा और इसको x² के टॉप पे लिख दिया जाएगा और इस x² का मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ करेंगे इस डिवाइजर में। तो यहाँ पर मिलेगा x⁵, इसका दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x³ और लास्ट वाले टर्म से इंटू करेंगे तो प्लस का x² मिलेगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद आप देख रहे होंगे पावर 5 वाला टर्म खत्म हो गया। इसके बाद हम बाद वाले टर्म में देखें माइनस का 4x³ है और प्लस का ये है तो 1 बचेंगे, 1 मतलब x³ 1 बचेगा और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दो टर्म को कॉपी कर लेंगे। अब हम फिर से डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। इसका पहला टर्म ले लें -x³ और डिवाइजर का जो टर्म है वो है x³, यहाँ मिलेगा -1 तो इस जगह पे लिख देंगे -1। अब हर एक टर्म को इंटू कर डालें तो माइनस से जब हम इंटू करेंगे तो आएगा -x³। माइनस का बीच वाले टर्म से करेंगे तो आएगा माइनस प्लस और ये माइनस का है ये प्लस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस। अब आप ध्यान से देखें कि ये मिलेगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, दूसरा कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे रिमाइंडर मिल रहा है 2। यहाँ पर लिख देंगे सिंस रिमाइंडर is not equal to 0 therefore x³ minus 3x plus 1 is not a factor of ये वाले पॉलिनोमियल को लिख लेंगे x⁵ minus 4x³ plus x²
प्लस 3x प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। सिर्फ हमें डिवीजन करना है। अगर हमारा ये डिवीजन 0 रिमाइंडर आता तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता यस, x³ माइनस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. Obtain all the zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are given. ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस मालूम है और आप देख रहे होंगे ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बाई क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं। 4 हो ये कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 4 जीरोज हो सकते हैं। क्यों? आने वाले जो जीरोज हैं इक्वल भी हो जाएंगे तो लगेगा हमारे पास सिर्फ 3 ही है, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करें, इन दो जीरोज को लेकर के हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना हमने पिछली एक्सरसाइजेज में आपको बताया है। अगर आपको दो जीरोस मालूम है तो पहले सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता कर लें। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम इन दोनों पॉलिनोमियल को लेते, दोनों जीरोस को लेते हुए हम एक पॉलिनोमियल तैयार करेंगे। वो होगा कुछ इस तरह से k माइनस 5/3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस एक और माइनस है तो छोटा ब्रैकेट लगा दें, माइनस और यहाँ पर अब हम ये जो हमने पता किया है ये है जो इससे डिवाइड करना है, gx मिलेगा हमको यहाँ से। अब यहाँ पर k की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ठीक करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई x प्लस √5/3 a प्लस बी a माइनस बी। अब ये फैक्टर इनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हमको मिलेगा 5/3। क्यों? रूट 5/3 मल्टीप्लाइड बाई √5/3 वी विल गेट ओनली 5/3। अब हमें इसको 3 को खत्म करना है तो k की वैल्यू क्या ले लें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू k की ले सकते हैं। k इक्वल टू अगर 3 रखें तो ये जो डिवाइजर क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई। आप देख रहे होंगे हमको डिवाइजर मिल चुका है, डिविडेंड पहले से मालूम है। अब हम फिर से वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो लेट अस सी हाउ टू डिवाइड। तो आप देख रहे हैं हमने डिविडेंड नोट कर लिया और जो मल्टीप्लाई करने से यहाँ आया था वो पॉलिनोमियल तैयार हो गया था, डिवाइजर वो भी लिख लिया है। अब डिवीजन की प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो जिन लोगों को डिवीजन भी नहीं आ रहा अभी तक सीखा है वे लोग भी डिवीजन भी ध्यान से देखेंगे। ये पहला टर्म लेंगे 3x टू द पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे इस पहले टर्म से 3x स्क्वायर से, क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल और मिलेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ऊपर लिख देंगे।
इसके बाद इस एक्स स्क्वायर का यहाँ इंटू करेंगे तो मिलेगा 3x⁴, और ये वाले टर्म से जब इंटू करेंगे तो -5x²। तो इसको एक्स स्क्वायर के ठीक नीचे ही लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखनी होगी। ये प्लस माइनस के होने की वजह से कैंसिल। इसके अलावा ये नोट कर लेंगे 6x³ और स्क्वायर वाले प्लस के 5x² है, माइनस के 2x² है, तो प्लस के 3x² बच जाएंगे। बाकी को नोट कर लेंगे। अब हमें क्वोशेंट का दूसरा टर्म पता करना है, तो सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो हम पहले स्टेप में किए। यहाँ से लिखेंगे 3x² और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ सिर्फ x मिलेगा। तो आपने देखा क्वोशेंट का दूसरा टर्म हो जाएगा 2x, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2x और इस 2x का मल्टीप्लाई हर एक टर्म से करेंगे तो 2 3 जा 6x³ 2x का इससे करेंगे तो -10x और फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, ये भी प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया नोट कर लेंगे 3x² - 5। अब इसका पहला टर्म 3x², इसको डिवाइड करेंगे इस पहले टर्म से तो आप देखेंगे क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे +1। अब हमारा ये लास्ट स्टेप होगा, 1 का इससे इंटू किया तो आएगा 3x² प्लस 1 का -5 से इंटू किया तो -5 और फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ रिमाइंडर 0 बचेगा। अब हमें करना क्या होगा, हमको क्वोशेंट मिल चुका है। अब आपको जो क्वोशेंट मिला है इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर लेंगे और यहाँ से 2 जीरोज और पता करेंगे। तो लेट अस सी हम इसको फैक्टराइजेशन कैसे करें। लेट अस सी, वैसे तो देखा जाए ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। जिन लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है वो डायरेक्ट इसका कर लेंगे, जैसे a² + 2ab + b² लिखा हुआ है तो हम इसके प्लेस पे डायरेक्ट अगर करना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर, या इसी को 2 बार हम लिख सकते हैं। वैसे भी जिन लोगों को मिडिल टर्म में स्प्लिट करने पे बिलीव रहता है तो x + x कर लीजिए और ये बाद में फाइनल ये भी आ जाएगा। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इसके फैक्टर हमने कुछ इस तरह से कर लिए। तो x की अगर वैल्यू हम लेते हैं x + 1 = 0 तो x = 1। दूसरे ब्रैकेट के लिए भी वही होगा, हम 2 बार नहीं लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे therefore 1 √5/3 and -5/3 4 zeros of given polynomial। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस तरह का एक आपके एनसीईआरटी बुक में शॉर्ट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको करना होगा, काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। देखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन, मगर कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जो 2 जीरोज दिए थे उन दोनों जीरोज को लेकर के एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करेंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस डिविडेंड को डिवाइड करके क्वोशेंट पता कर लेंगे। क्वोशेंट जब मिल जाएगा तो इस क्वोशेंट के फिर से फैक्टर करके 2 जीरोज और पता कर लेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के चारों जीरोज हमें मालूम हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 4, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 minus 2x plus 4 respectively. Find gx. तो आप देखिए किस ऑर्डर में दिया है, क्वेश्चन पहले लिखा है, रिमाइंडर बाद में। तो यहाँ जो पहले टर्म लिखा हुआ है ये हो जाएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये बाद वाला रिमाइंडर। तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो px मालूम है, नोट कर लेंगे, gx पता करना है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आप सबको पता है, क्वेश्चन को लिखा जाता है qx। qx की वैल्यू ये क्वेश्चन पहले लिखा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 2 और बाद में रिमाइंडर है तो रिमाइंडर की वैल्यू ये। तो रिमाइंडर को हम अलजेब्रा में पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं rx। तो rx की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x प्लस 4। तो हमने एनालाइज कर लिया पूरे क्वेश्चन को। इस px की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हमें यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी और डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब हमको जो वैल्यूज मालूम है सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेना है। px के प्लेस पे वो वैल्यू को लिख लेते हैं, px की प्लेस पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और gx की पता करना है तो gx को gx रहने दो और qx की वैल्यू मालूम है हमें, qx की वैल्यू ये दिया x माइनस 2 और रिमाइंडर की वैल्यू दी गई है, ये दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। अब ये इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, gx को एक तरफ रखो, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस के साथ है, पहले ये इस वाले टर्म को उठा के अगर इधर ले जाएं तो सारे टर्म माइनस में हो जाएंगे। तो इसकी अगली लाइन होगी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस के साथ हो जाएगा, साइन बदल जाता है तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस का 4 इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 4 और दूसरी साइड में क्या बच गया, x माइनस 2 इंटू gx बच गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो लेट अस सी हाउ टू सिंप्लीफाई इस टर्म को। अब हम ये स्पेस पे ले जा रहे हैं, यहाँ तो नोट करेंगे x क्यूब x स्क्वायर वो भी माइनस के 3x स्क्वायर, एक x ये है और 2x ये है, मिल करके हो जाएंगे 3x और ये प्लस के 2 और माइनस के 4 तो हो जाएंगे माइनस के 2। अब दूसरी साइड में आप देखेंगे कि एक टर्म है x माइनस 2 और दूसरा टर्म है gx। तो gx की वैल्यू हमें पता करना है तो इसको इस साइड भेजना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ gx। अब आप देख करके बता सकते हैं, एकदम क्लियर है। सिर्फ आपको डिविडेंड मालूम है और आपको डिवाइजर मालूम है। एक सिंपल सा डिवीजन करना होगा, यानी x माइनस 2 को बनाएंगे डिवाइजर और ये जो दिया था पॉलिनोमियल इसको डिविडेंड बना लेंगे और डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे।
इसका पहला टर्म है एक्स क्यूब, इसके पहले टर्म से डिवाइड किया आया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इससे इंटू किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का दूसरे से इंटू किया तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म, और इधर वाले टर्म में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसका फिर से ये वाला टर्म लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इस पहले टर्म में x से डिवाइड करेंगे तो आएगा सिर्फ माइनस एक्स। माइनस एक्स का इन दोनों से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का माइनस 2 से इंटू करेंगे तो प्लस 2x। इसके बाद फिर से सब्ट्रैक्शन का वर्क किया जाएगा प्लस माइनस। अब इसके बाद की जो लास्ट लाइन है वो क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, लाइन में ये प्लस और माइनस है तो इसको ये करेंगे कैंसिल, यहाँ से मिलेगा सिर्फ x, और अगला टर्म हो जाएगा -2। और अगर देखें तो एक स्टेप और डिवाइड होगा, और इस लास्ट डिवीजन पार्ट में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। इसका पहला टर्म है x, और डिवाइजर का भी पहला टर्म है x, डिवाइड करेंगे मिलेगा 1, तो फिर 1 का यहाँ लिखेंगे 1 का इससे इंटू कर लो x माइनस 2, रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, साइन जब चेंज करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो डिवाइड करने से वैल्यू में जो क्वोशिएंट मिला है वो क्वोशिएंट gx की वैल्यू हो जाएगी, तो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो हमें क्वोशिएंट मिला है यही वैल्यू होगी gx की। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट वे लगा होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी हैबिट में शामिल करें। तो इस एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx which satisfy the division algorithm, and one condition इसमें दिया है कि जो एग्जाम्पल होगा उसमें डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यानी px डिविडेंड की जो डिग्री होगी वही क्वोशिएंट की डिग्री हो। तो एक एग्जाम्पल हमें ऐसा लिखना है। तो कोई भी एग्जाम्पल, इतने सारे डिवीज़न आपने किए हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों का जो किस क्वेश्चन में आपको ये डिग्री qx और px की सेम मिल रही है, एक एग्जाम्पल लिख देना है। दूसरा देखिए इसका पार्ट है डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी जो क्वोशिएंट की डिग्री है वही डिग्री रिमाइंडर की हो। तो अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखें तो उसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों की डिग्री सेम है। तो यहाँ वाले क्वेश्चन से px, gx, qx, rx नोट कर लेंगे। तो ये इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, जो पहले से हमें मालूम है उसी के बेसिस पे हमें वर्क करना है। तो अब क्वेश्चन देखिए लास्ट वाला, इसका जो थर्ड पार्ट है डिग्री ऑफ rx 0 होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो आपने किया होगा वहाँ डिग्री रिमाइंडर की 0 है। जैसे हम आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख रहे होंगे रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी 0 होगी। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट में आप ये इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कि क्या इसमें px है, क्या gx है, क्या qx है और क्या rx है।
इससे और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, सिर्फ देख करके जो डिविजन्स आपने किए हैं उन्हीं का एग्जाम्पल लिख देना है। और हम समझते हैं कि एक्सरसाइज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक हमारा छोटा सा प्रयास था उन बच्चों के लिए जो स्कूल आजकल टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और तो वो अपने घर बैठे अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज वाले वीडियो से थोड़ा सा लाभान्वित हुए होंगे। मैं चाहूँगा कि जो घर बैठे बच्चे हैं तो इस एक्सरसाइज को देख करके अपनी होमवर्क कॉपी में ये सब मेंटेन कर लेंगे और ये सारे एग्जाम्पल जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि हमारे चैनल दिनेश कुमार प्रेजेंट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप उसमें कुछ कमेंट लिखना चाहें तो यू आर वेलकम। और थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद।